नमस्कार। पिछले 2 दिनों से भारत में और पाकिस्तान में यह चर्चा आम है कि पाकिस्तान भारत के साथ दोबारा दोस्ती बढ़ाने और हर एक स्तर पर अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए आतुर है। यह चर्चा तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के अल अरबिया टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए, हम दोनों एक पड़ोसी मुल्क हैं, यह हम दोनों पर निर्भर है कि हम दोनों शांति से रहें, लेकिन क्या हम एक दूसरे के साथ शांति से रहना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हैं? हम जानते हैं कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि इससे गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। लिहाजा हमने अपना सबक सीख लिया है, यह शहबाज शरीफ ने कहा। और उसके बाद इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को उन्होंने यह गुहार लगाई है कि वो, चूंकि उनके संबंध भारत के साथ काफी बेहतर हैं, लिहाजा वो किसी भी तरीके से मध्यस्थता करके पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की ओर कुछ बातचीत आगे बढ़ाए। निश्चित तौर पर जब इस तरह के इंटरव्यू सुनते हैं तो इससे बात समझ में आती है कि वाकई पाकिस्तान आतुर है कि भारत के साथ संबंध सुधारा जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? मेरा एक टूक जवाब होगा नहीं, कतई नहीं। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदतरीन हो चुकी है। अपने सबसे बदतरीन हालत में पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहुंची हुई है। पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो आने वाले दिनों में अपने कर्ज की किश्त दे सके। लिहाजा चंद दिन या चंद हफ्तों का समय बचा है जब पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट घोषित कर सकता है, दिवालिया घोषित हो सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान डेस्परेट है कि वो कहीं से भी उनको आर्थिक सहायता मिले, उनको कूटनीतिक सहायता मिले, किसी भी तरह की सहायता मिले और किसी भी तरह से समर्थन उनको मिले, ताकि उनकी जो अंतरराष्ट्रीय छवि एक टेरर स्टेट की बनी हुई है, वो उस छवि को तोड़कर बाहर निकल पाए हैं। लिहाजा ये एक डेस्परेट कदम दिखाई देता है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक विदेशी गल्फ टीवी चैनल को भारत के साथ बातचीत का हाथ आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू को ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको पाकिस्तान की नीयत आसानी से समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के साथ बातचीत की गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन वो साथ में एक शर्त भी रख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बातचीत तभी संभव होगी जब क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि कश्मीर का मसला, उस पर बातचीत पहले। वो चाहते हैं कि हम बातचीत तब शुरू करें जब कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा लिया गया था, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। वहां पर सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। यानी स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां शांति समझौते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस बहाने भी वो जम्मू कश्मीर के मसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछालने की एक नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अगर हम इस इंटरव्यू को बारीकी से देखें तो उसका एक मुख्य मुद्दा यहां पर स्पष्टतः नजर आता है कि वो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही इंटरव्यू में वो अंतरराष्ट्रीय ऑडियंस को यह बताना चाहते हैं कि दरअसल वो टेरर स्टेट नहीं है, वो शांति चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लिहाजा वो यूएई को भी ये ऑफर दे रहे हैं कि भाई वो मध्यस्थता करें, लेकिन अपनी लोकल ऑडियंस को यानी पाकिस्तान की ऑडियंस को खुश करने के लिए वो कश्मीर के मुद्दे को उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अपनी बदतरीन हालत में भी जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, तब भी वो कश्मीर के मुद्दे को पीछे छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। लिहाजा हम पाकिस्तान की नीयत पर कतई यकीन नहीं कर सकते। जाहिर है भारत ने भी इस तरह की बातचीत को नकार दिया है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरह के बयान देता भी है तो उसके पीछे, अगर भारत को बातचीत शुरू भी करनी चाहिए तो उसके पीछे
क्या क्या वजह है कि भारत को अभी गर्मजोशी से हाथ बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए? जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हम जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन अभी भी पाकिस्तान से हर तरह की मदद पा रहे हैं, हथियार पा रहे हैं, आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और कश्मीर में अभी भी आतंकी वारदात लगातार हो रही हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी भी वहां बैठे आतंकी आकाओं जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर और अब्दुल रहमान मक्की जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनको जेल में बंद जरूर करके रखा है, लेकिन तमाम 5 स्टार सुविधाओं के साथ। लिहाजा पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान ने चूंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया है, लिहाजा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान, हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ये जानता है कि अब अगला मुद्दा पीओजेके हो सकता है। लिहाजा जो पिछले 3-4 सालों में जो गोल पोस्ट बदलकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कश्मीर की नहीं होती बल्कि पीओजेके की होती है, लिहाजा पाकिस्तान उसी सिचुएशन को, जब वो बार बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, वो जानता है कि अब वो इररिलेवेंट हो चुका है ये मुद्दा, चाहे वो यूएन के लेवल पर हो चाहे किसी भी दूसरे स्तर पर। लिहाजा वो इसको बार बार उठाकर रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें इस बात को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाकर वो अपनी लोकल ऑडियंस को, लोकल पब्लिक को खुश करना चाहता है, इस बात को समझना चाहिए। दूसरा, अगर हम दोनों की बातचीत बढ़ती है और दोनों में ट्रेड शुरू होता है तो हमें भारत को पाकिस्तान से कुछ भी फायदा होने की उम्मीद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि जिसके लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर होना पड़े, बल्कि पाकिस्तान के लिए लहसुन प्याज से लेकर तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी तक, दवाइयों तक, हर एक चीज के लिए भारत पर वो निर्भर हो सकता है। और जो चीजें उसे शिपमेंट के जरिए, समुद्री रास्ते से या हवाई यात्रा से, हवाई यातायात के जरिए उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो उनको कम खर्च में जमीनी स्तर के जमीनी ट्रांसपोर्ट से वो भारत से उन सामान को इंपोर्ट कर सकता है। लिहाजा इस ट्रेड में भी पाकिस्तान को ही फायदा होने वाला है। जब भारत का फायदा ही नहीं होगा तो बातचीत से फायदा क्या है? तीसरा बड़ा कारण है कि अगर भारत को आगे पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए तो अब एक ही शर्त हो कि बातचीत से पहले पीओजेके और पीओटीएल यानी पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर, जो कि आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहता है, और जो लद्दाख का जो क्षेत्र है गिलगित बल्तिस्तान, उनकी बात पहले हो, जो कि 1947 से ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत और पाकिस्तान की अगर बात हो तो उसकी जो प्री रिक्विजिट शर्त है, यानी पहले से जो एक शर्त रखी जाए वो पीओजेके की रखी जाए, वहीं से बातचीत शुरू हो। भारत की संसद ने 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव भारत की संसद में सर्वसम्मति से पास किया था कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का क्षेत्र रिक्त करना होगा, मुक्त करना होगा। भारत को उसी ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। यानी बातचीत में जो पाकिस्तान प्री रिक्विजिट शर्त रख रहा है, जिसको वहां के गृह मंत्री राणा रणधीर ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि पहले बातचीत तभी होगी जब, यानी जो मैंने कहा कि लोकल ऑडियंस को वो खुश करना चाहते हैं, राणा रणधीर भी एक ट्वीट करते हैं इस इंटरव्यू के बाद कि भाई शर्त है कि पहले कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत हो। यानी उनका लक्ष्य बातचीत कतई नहीं है। तो भारत भी अगर बातचीत के लिए बात आगे बढ़ाए तो पहले पीओजेके का मसला सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, तभी बातचीत होगी। लेकिन पांचवी सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आज पाकिस्तान आर्थिक तौर पर रसातल की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में कभी भी डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। उसके पास इतने भी डॉलर नहीं बचे कि वो आने वाले दिनों में अपने कर्ज की किश्त वापस कर सके, अदा कर सके। उसके पास इतना भी डॉलर नहीं है कि वो खाने का सामान जिसमें आटा और दूसरी बहुमूल्य दाल जैसी बहुमूल्य जो चीजें हैं जो निर्यात करता है उनको आयात कर सके। आज उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4 बिलियन तक गिर चुका है। ऐसी स्थिति में वो कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान चाहता है कि उसको
जहां से डॉलर मिले वहां से डॉलर मिले, और जहां से मॉरल सपोर्ट मिले उसको मॉरल सपोर्ट मिले, ताकि उसकी छवि बेहतर हो। लेकिन ये सिचुएशन उसी, अगर हम सदियों पुराने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की बात करें, तो ये सिचुएशन वही बैठती है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बार बार हराते थे और बार बार दया करके इनको छोड़ देते थे, लेकिन अंततः मोहम्मद गौरी अपना रंग हर बार दिखाता था और हर बार दोबारा युद्ध करता था। पाकिस्तान की हालत भी उसी तरह की है। ये वही दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की वही एक सदियों पुरानी रीति है, वही रणनीति है, जिसमें जब वो कमजोर हो तो वो दुश्मन से किस तरीके से हाथ बढ़ाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, लेकिन जब वो मजबूत हो कैसे वो उस पर दोबारा हमला करते हैं। पाकिस्तान की रणनीति भी यही है। आज जब वो कमजोर है, आज वो मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन जिस दिन वो मजबूत होगा वो फिर से पीठ में खंजर भोंकेगा। ये उनके पूर्वजों का एक सदियों पुराना इतिहास रहा है, रणनीति रही है। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की गलती दोबारा ना दोहराएं, इस पर भी भारत को गौर करना चाहिए। और तीसरे शब्दों, जो सबसे बड़ा कारण, अगर पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह मैंडेट ही नहीं है कि वो इस तरह की बात कर सके। वहां की डिफैक्टो गवर्नमेंट यानी वहां की स्टैब्लिशमेंट आर्मी अगर चाहे तो उसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि किसी तरह अपनी सरकार को बचा रहे हैं और इमरान खान के सामने किसी तरह अपनी गवर्नमेंट को गिरने से बचाए हुए हैं, उनको इस तरह की मैंडेट का उनको तो मैंडेट ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करें। लिहाजा इसको एक सिरे से नकार कर ऐसी खबरों को कूड़े में डाल देना चाहिए। इस पर चर्चा करना भी बेमानी है, लेकिन चूंकि चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, लिहाजा मुझे अपना पक्ष देना जरूरी था कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की नीयत पर कतई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।